केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर के महाराज बाड़े पर भाजपा की आभार सभा को संबोधित किया। हमारे पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी, मदन कुशवाहा साहेब, रमेश अग्रवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष कमल माटीदानी जी, हमारे पार्टी के तीनों सेनापति, जो मेहनत मशक्कत के आधार पर इस पार्टी को मजबूती की मदद करते हैं। दाहिने तरफ मेरे हरीश जी, बाएं तरफ विनोद जी, राजू शेखर जी, पीछे रहते जरा किशन मुद्गल साहेब, ग्वालियर की पूर्व महापौर, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की एक क्षमता से दे रहे। आदरणीय समीक्षा गुप्ता जी, जो ना अपने को जीने देते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। जियो और जीने दो। और दूसरी सीख जैन समाज से याद रखना, क्या क्षमा मांगना, कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। माफी मांगने से कोई और बड़ी बात इस दुनिया में नहीं है। पर ये बात कांग्रेसी कभी सीखेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब समझते हैं कि मैं तो फलाना हूं। हम माफी नहीं मांगते। माफी मांगने से भाई साहब व्यक्ति छोटा नहीं होता, माफी मांगने से व्यक्ति और बड़ा होता है। आज देखो, नीचे करो, हेलो, नीचे करो। हम इतिहास के गर्व में बैठे हुए हैं। ये महाराज बाड़ा, चारों तरफ देखो, एक तरफ हमारी प्राचीन गोरखी की मंदिर का द्वार, सुंदर प्रारूप, दूसरे तरफ हमारा पुराना स्टेट समय का जनरल पोस्ट ऑफिस, उसके आगे देखो तो पुराना केबी बैंक जो आज एसबीआई का बिल्डिंग बन चुका है, उस तरफ से घूम के आओ तो ये सुंदर टाउन हॉल, जिस सुंदरता का प्रतीक आज देश में क्या विश्व में नहीं मिल सकता, ये ऐसा। और मेरे दाहिने तरफ ये पुराना गवर्नमेंट प्रेस का बिल्डिंग, जो आज हमने शासन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन था, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया है। पहली विधानसभा मोती महल में लगती थी। ग्वालियर राजनीति का केंद्र होता था। माधव महाराज ने बिरला परिवार को लाकर, टाटा परिवार को लाकर ग्वालियर को उद्योग का केंद्र बनवाया था। या जेसी मिल स्थापित हुए थे, ग्रासीम स्थापित हुआ था। उस जमाने में 1929 में जब एयर इंडिया की शुरुआत हुई, जो एयर इंडिया विश्व स्तर के जगह पे जाता था, वही एयर इंडिया उस जमाने में ग्वालियर आता था। मेरे भाइयों ने तो आज इस मंच पर बैठे हुए एक एक महानुभाव और आप और हम को वही प्रण और संकल्प लेना होगा, साथ में मिलकर एक टीम भावना के साथ, कि वही ग्वालियर की क्षमता को आने वाले 10 साल के अंदर ग्वालियर में हम लोग मिलकर स्थापित। मनोज तोमर जी,
सभापति मनोज तोमर जी, मंच आसीन मेरे सभी महानुभाव और मेरे लिए मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित, मैं आप सबको झुक के प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जितना उतना ज्यादा ही जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। जितने जीवन में के दरबार में जाना और जब भगवान के दरबार में हम जाएंगे तब वो परवरदिगार भगवान हमसे ये नहीं पूछने वाला, हमसे पूछने नहीं वाला कि कितने बार कुर्सी पर बैठे, पर वो भगवान हमसे जरूर पूछेगा, मैंने तुमको पृथ्वी पर मौका दिया, क्या तुम अच्छे इंसान बने? और अगर अच्छा इंसान बनना है तो पैर सभी जमीन पर होने चाहिए। अगर अच्छा इंसान बनना है तो सदैव झुकने की क्षमता रखनी होगी। अगर अच्छा इंसान बनना है तो जैन समाज से हम लोग सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में 2 चीज अपनाने की कोशिश की है। पहली चीज, जियो और जीने। हम शीतला साई जी की बात करें, हम शेजवलकर साहब की बात करें, हम कप्तान सिंह जी की बात करें, और हम अपने राष्ट्र रूपी नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूपी हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें। जब मन से बोलते थे तो लोग मग्न हो जाते थे, जैसे कि किसी सुंदर महफिल अपनी आवाज की बोली से तैनात कर देते थे। और मुझे आज भी याद है जब दुख का पहाड़ सिंधिया परिवार पर टूटा था, मेरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी वो पहले चुनिंदा व्यक्तियों में से थे जो मेरे घर पे आए और मेरी ढाढ़स बढ़ाई और कहा कि मत समझना आपकी आप अकेले हो, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं खड़ा हूं। ऐसे व्यक्तित्व मेरे भाई और बहनों जो महाराज बाड़े में हमें दिखती है, मेरे भाई और बहनों, ये देश की विविधता है और इस देश की विविधता को माधव महाराज ने महाराज बाड़े में संगठित करके पूरे देश का एक प्रारूप इस महाराज बाड़े में एकत्रित किया। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। हमारी स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्या दृश्य इस बाड़ा का हमें देखने को मिलता था। 20 साल पूर्व हमारे सारे इमारत खंडर हो रहे थे, सारी इस क्षेत्र की सौम्यता और प्रखंडता समाप्त हो रही थी। और आज मेरे महाराज बाड़े को देखो, जहां एक तरफ गोरकी के मंदिर का दरवाजा चमक रहा है, पीछे विक्टोरिया मार्केट जो जल के राख हो गया था, आज दोबारा स्थापित होके मेरे ऊपर की घड़ी भी चल रही है। वहां दूसरे तरफ जीपीओ की बिल्डिंग सुंदरता की प्रतीक, मेरा टाउन हॉल सुंदरता का प्रतीक,
आने वाले समय में ये इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये संगठित नेतृत्व जो मंच पे बैठा हुआ है, कंधे से कंधे मिलाकर हम सब शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर इस महाराज बाड़े को पेरिस और इंग्लैंड से भी सुंदर बना कर रखेंगे, ये विश्वास। लेकिन ये दिल मांगे मोर, सही है कि नहीं? ये दिल मांगे मोर, ये तारे जो सिर के ऊपर से चल रही हैं, इन्हें हटाना होगा। ये जो कपड़े का कालीन यहां लगाया है, यहां दुआ की नई नई बीज बोकर यहां गार्डन हमें बनाना होगा। और ये बाड़ा ऐसा सुंदर बाड़ा में परिवर्तित करना होगा जिसके आधार पर देश के नहीं लेकिन विश्व के पर्यटक मेरे ग्वालियर में आए। मेरे भाई, मेरा और आपका संबंध, भारतीय जनता पार्टी और आपका संबंध विकास और प्रगति का संबंध है। ये वो ग्वालियर है जिस ग्वालियर ने कई सपूतों को जन्म दिया। कि विकास और प्रगति की मुद्दा हमने उठाई तो कहा गया कि सड़क पे आ जाए, तो भूल गए कि वो ये सिंधिया परिवार का खून है कि जब राजमाता विजयराजे सिंधिया को डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता साहब ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को हटाने का कार्य किया। अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होगा, हाँ मैं सड़क पे आऊंगा और हाँ मैं तैनात करूंगा। और आज मेरे मन में खुशी है, मेरे मन में गर्व है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी के दल का मंत्री नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी की राष्ट्रवादी सोच है। मेरे भाइयों और बहनों, ये पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिनकी सोच विकास की है, जिनकी सोच प्रगति की है, जिस पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं, जिन्होंने इस मंच पर खड़े होकर ग्वालियर गौरव दिवस में कहा था कि ग्वालियर की विकास और प्रगति के लिए मध्य प्रदेश में राशि की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुझे गर्व है आज। और आज अगर श्रेय जाता है किसी को ये एलिवेटेड रोड के लिए, जो आज ग्वालियर की मूलभूत समस्या थी, हमारी संकीर्ण सड़कें, गाड़ियां मल्टीप्लाई हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन समाधान नहीं। मुझे याद है कि उपचुनाव के समय में जो अनूप मिश्रा जी की सोच और विचारधारा थी, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने पकड़ा, दोनों का रिश्ता भी है। तो एक ने दूसरे से जो विचारधारा थी पकड़ ली और सुझा दिया। उस समय में हमने सोचा नहीं था, हमने डीपीआर नहीं बनाई थी कि कितना पैसा लगेगा, कैसे बनेगा, और दोनों ने मिलकर कहा कि एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। शेजवलकर साहब ने कहा मैं समर्थन करता हूं, बहुत अच्छा आइडिया है। नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि करना चाहिए। तो मैंने सीएम से मांग की और उस उपचुनाव में 2020 में मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया मंच से कि चुनाव के बाद ग्वालियर में एलिवेटेड रोड की योजना की स्वीकृति हम प्रदान करें। कहने का तात्पर्य आपको ये है मेरे भाई और बहनों, एक वो सरकार थी जब कोरोना काल आया
लोगों की जिंदगी हथेली में रह गई थी। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केंद्र में था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पास एक मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आईफा फिल्म अवार्ड्स में अभिनेता अभिनेत्री के साथ मंच पर मुस्कुराने का मौका। और उस कोरोना काल में जिस मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाई, जिम्मेदारी उठाई, शिवराज सिंह जी दिन रात कार्य किया। हम सब लोगों ने मिलकर, आपकी ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमने टैंकर मंगवाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी और हम लोग ने सबने मिलकर C-130J हरक्यूलिस का इंडियन एयरफोर्स का ग्वालियर में लैंड कराकर टैंकर भराकर ऑक्सीजन डालने का काम हमने करवाया। ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड कायम हो गया। 34 विधानसभा में से 26 विधानसभा आई। पर मकसद चुनाव जीतने का नहीं था, मकसद सरकार तैनात करने का नहीं था। आशा थी, अभिलाषा थी कि विकास हम करेंगे, प्रगति हम करेंगे। पर आगे जोड़ बड़े भाई, छोटे भाई वल्लभ भवन में बैठ गए। 15 महीनों में एक बार भी चेहरा ग्वालियर भी नहीं दिखाया। एक बार भी ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं आए। और अनूप मिश्रा जी कह रहे थे ना, मोबाइल फोन में ग्वालियर चंबल संभाग के लिए अगर कोई विकास का काम, अगर कोई प्रगति का काम, सरकार डब्बे से चलती है और सब चीज डब्बे में कैद होता है। और डब्बे में लग गया था ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। इसमें एक फंक्शन है, जो सिलेक्ट कर सकते हो, क्या? डू नॉट डिस्टर्ब। मुख्यमंत्री के मोबाइल फोन में लग गया था ग्वालियर चंबल संभाग के लिए डू नॉट डिस्टर्ब। और वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। और जब हमने मुद्दे उठाए ग्वालियर के विकास, जब हमने मुद्दे उठाए ग्वालियर की प्रगति की, तो कहा गया कि खजाना खाली, पैसे नहीं। खजाना खाली क्यों? पैसे क्यों? पैसे क्यों नहीं है? खजाना खाली और पैसे नहीं है, क्योंकि खजाना खाली नहीं था, पैसे की कमी नहीं थी। सारा का सारा और जब मुद्दा उठा, जब बॉम्बे में देश का औद्योगिक केंद्र, आर्थिक केंद्र में पानी की सप्लाई की योजना की शिलान्यास की गई थी, उस 1905 में वही शाहपुर जी पालन जी, जो देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, जिसने बॉम्बे में पाइप डाला है घर घर, उसी शाहपुर जी पालन जी को लाकर माधव महाराज ने ग्वालियर की पानी के पाइप लगवाए हैं 1905 में। मेरे भाई, ये वो विकसित ग्वालियर था जिस ग्वालियर में हंसी बांध बनी थी 150 साल पहले, जो आज भी ग्वालियर में, देश में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी है। आज के दिवस वो माधव महाराज
जिन्होंने अन्नदाताओं का सोचकर लाइट रेलवे की शुरुआत की, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर। व्यक्ति डरते थे उस समय में श्योपुर जाने में, उन्होंने रेल की पटरी लगाकर रेल लाइन की सुविधा कर दी। ये वो विकासशील ग्वालियर क्षेत्र है जिसका झंडा जो दोबारा परचम को हमें राष्ट्र पताका पर लहराना है मेरे भाइयों। और ये एलिवेटेड रोड जिसके लिए धन्यवाद मैं अर्पित करना चाहता हूं शेजवलकर साहब को, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीज बोई, प्रद्युम्न सिंह तोमर और अरुण मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, नितिन गडकरी साहब को। ये ग्वालियर की फिजा ही बदल देगा, ये विश्वास में आपको इंजेक्शन हमने मंगवाए। एक स्टेट प्लेन का तो एक्सीडेंट हो गया था एयरपोर्ट पर, पूरी रेमडेसिविर की इंजेक्शन लेके आ रही थी वो प्लेन। रात दिन हमने कार्य किया। एक वो सरकार जो कोरोना काल में अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़ा है, और एक ये सरकार जो दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिखाए हुए पथ पर जन सेवा ही असली सेवा है, उस पथ पर निकलकर इस देश में और इस प्रदेश में लोगों की जान बचाने का कार्य करते जा गई। 2.5 घंटे में दिल्ली से ग्वालियर हम लोग वंदे भारत ट्रेन से पहुंच पाए। दिल्ली आगरा के बीच में, ग्वालियर और आगरा के बीच में जो 120 किलोमीटर की दूरी है, वो हम लोग 2 घंटे में तय करते हैं। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि आने वाले 3 महीने के अंदर 3000 करोड़ रुपए का 6 लेन का हाईवे हम लोग बनाने के। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई बहनों कि ग्वालियर का विकास का मार्ग प्रशस्त है। आपका सहायता, आपका आशीर्वाद और आपका बर्दाश्त के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और अगर आप मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे महानुभावों के साथ, हमारे शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ स्वर में स्वर मिलाएंगे और ग्वालियर की विकास और प्रगति के द्वार खोलेंगे, चाहे क्रिकेट का स्टेडियम हो 200 करोड़ का, चाहे आने वाले दिनों में आईएसबीटी का बस टर्मिनस हो, तो हाथ उठा के मेरे साथ प्रण और संकल्प लो